गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। हावड़ा में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ने फिर से भाजपा पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। महाराज ने गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है। वह इन दिनों भारत यात्रा पर है, जिसमें वो गौ ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिरों की मर्यादा को सुरक्षित रखने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, हमें धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। रामलय ट्रस्ट इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें, स्वामी जी ने तिरुपति लड्डू को लेकर भी अपना बयान रखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों पर गौहत्या का समर्थन करने का आरोप है। स्वामी जी ने कहा, हमने कभी भी किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, लेकिन गौहत्या के मुद्दे पर हम मजबूरन आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदू मतदाताओं से अपील है कि स्वामी जी ने हर हिंदू से अपील की है कि वो गौमाता की रक्षा के लिए गोमत दाता बने। अब समय आ गया है कि हम उन नेताओं का समर्थन करें जो गौमाता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर। ये है तो चार शंकराचार्य कौन? चार शंकराचार्य इस समय पूर्व में गोवर्धन पीठ है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस समय शंकराचार्य हैं वर्तमान। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उस पीठ के वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज हैं, लेकिन भारती तीर्थ जी महाराज ने अपने शिष्य को भी कार्यभार दे दिया है, तो वो स्वयं मठ से बाहर अब नहीं जाते हैं। अपने शिष्य को अपना ही रूप बना करके वो बाहर भेजते हैं। जैसे मंदिरों में जो एक उत्सव मूर्ति होती है, उत्सव के समय में वही बाहर निकाली जाती है, उसी तरह से। तो वहाँ पर इस समय भारती तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य हैं और उनकी उत्सव मूर्ति के रूप में विधुशेखर भारती जी वहाँ पर शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। द्वारका शारदा पीठ है पश्चिम भारत में, द्वारका में, वहाँ पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं। और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है उत्तर रामनाय पीठ, वहाँ की शंकराचार्य हैं। यही चार शंकराचार्य हैं और बाकी कोई भी आ जाए तो भाई अब क्या कह सकते हैं। नेता लोगों ने बहुत सारे नकली जो उनके हाँ में हाँ मिला है, ऐसे लोगों को शंकराचार्य बना करके घुमाना शुरू किया है। तो उसके लिए जनता को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, कि हमको गाय का अपराध बताइए। आपने गाय को शहर से बाहर कर दिया, माने तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार उसको किया जाता है जो इतना बड़ा अपराधी हो कि वो रहेगा तो निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएगा, उसी को देश निकाला दिया जाता है। आपने तड़ी पार का हुक्म कर दिया कि किसी शहर में गाय नहीं रह सकती है। गाय का अपराध बताइए, उसके बाद इस कानून को हम मानेंगे, अन्यथा इस कानून को मानने से हम इनकार करते हैं। महाराज जी, बहुत सारी गायों को देखा जा रहा है कि खुलेआम हम हर हिंदू से कहना चाहेंगे, वो किसी भी शहर में रह रहा है, वो अपने घर में गाय रखना चाहता है तो रखे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। या तो सरकारें, म्यूनिसिपालिटी गाय का अपराध बताए कि उसका अपराध क्या है, क्यों उसको बाहर किया जा रहा है, और नहीं तो फिर ये कानून वापस लिया जाए, ये हम कह रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है हाँ कि जी। बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं गाय की सेवा भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लेकिन जो सड़क पे घूम रहे हैं उनकी देखरेख नहीं हो पा रही। देखिए, सड़क पर जो घूम रहे हैं सड़क पे छोड़ दे, वो बात ये है कि जब उनकी प्रतिष्ठा की आपने हानि कर दिया, आपने उनको पशु कह दिया, तो पशु जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप एक बार उनको पशु सूची से हटाइए, हटा करके उनको माँ का संबोधन दीजिए। और हम सरकार से मांग क्या रहे हैं, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने कर दिया, अब हमारा काम है, अब हम महाराष्ट्र की हर गाय का डीएनए करेंगे, जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है उसको पहले परिचित करेंगे और उसके बाद उसकी सेवा हम खुद करेंगे। हिंदू समाज अपनी माँ की सेवा से अभी पीछे नहीं है, हम माँ की सेवा कर लेंगे। अभी भी हमारे घर की पहली रोटी गाय की ही होती है, किसी भी घर में जाकर के पूछ लीजिए। तो हमारी जो गौभक्ति है वो असंदिग्ध है, हमारे द्वारा गौ माता की सेवा में कोई कमी नहीं है। सरकारें अपनी पशु सूची से गाय को हटाएं ताकि हम माता के रूप में उनकी सेवा कर सकें। गुरुजी, सनातन पद्धति में सबसे पहला सर्वप्रथम जो होता है जंगल जमीन होती है, तो आप जो गाय माता को लेकर कर रहे हैं, विषम को लेकर कर रहे हैं, उनकी सबसे प्राथमिकता पहली होती है जंगल, यानी कि वो जहाँ पर चरेंगे खाएंगे, तो इसकी रक्षा कैसे आप करेंगे? यहाँ देखिए, बात यह है कि जब गाय को माता के रूप में सम्मान मिल जाएगा तो गाय का एक अपना प्रोटोकॉल बनेगा। गाय का जब प्रोटोकॉल बनेगा तो गाय की जो जगह है पहले तो वो खाली करनी पड़ेगी। ये गाय को मार क्यों रहे हैं लोग, क्यों बेच रहे हैं नेता?
क्योंकि गाय की जमीन है, पूरे देश में लाखों हेक्टेयर जमीन है जो गौचर है, उस पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये गाय की जमीन छोड़नी पड़ेगी अगर गाय को ये घोषित कर देंगे तो हम जब गाय को सम्मान मिल जाएगा तो गाय की भूमि जहाँ जहाँ है सबका रिकॉर्ड है, साफ खाली होगी, वहाँ गाय निर्भय होकर के चलेगी और हमको अमृत दूध देगी। अच्छा, ये गुरुजी एक तो अभी जैसे तत्काल में आपने देखा है कि दिल्ली के ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बनाया है, वहाँ पर निकल के वक्फ बोर्ड से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हे वक्फ बोर्ड के लोगों, आपके पास वक्फ के नाम पे बहुत सारी जमीन है। वक्फ का मतलब होता है जो जैसे हमारे यहाँ देवोत्तर संपत्ति होती है, देवता को समर्पित कर दी जाती है, ऐसे ही जो ईश्वर के नाम पर, उनके खुदा के नाम पर समर्पित कर दी गई वो जमीन वक्फ कहलाती है। तो हमने उनको कहा कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, संभाल नहीं पा रहे हैं और हमारे पास गाय माता के चरने के लिए ज़मीन की कमी हो गई है, इसलिए वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन गौचर के लिए दान करिए। जैसे ही दान करेंगे ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, आप भी सही हो जाएंगे और हमारी गौ माता भी आपको आशीर्वाद देगी। एक